Hello class 12 students. Today we are going to study a very important topic, that is Biot-Savart law. Biot-Savart law is similar to Coulomb's law है. Coulomb's law हमने जैसे पढ़ा था, दो force is proportional to product of masses and inversely proportional to radius square. Similarly, according to Biot-Savart law, magnetic field is proportional to the current I. The elemental dl लेंथ, जिस भी कंडक्टर की लेंथ पार्ट में आप करंट मेजर कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल रहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस जिस पॉइंट से आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं. फील्ड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर. जहाँ पे भी आपने लेंथ ऑफ कंडक्टर लिया है और उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट से जहाँ पे फील्ड देख रहे हैं वो जिस भी प्लेन में वो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा. दिस लॉ इज द गिविंग द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस. किसी भी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे एक लॉन्ग वायर लिया है, इनफाइनाइटली वायर है, उसके बीच में एक स्मॉल एलिमेंट लिया है. दैट स्मॉल एलिमेंट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट. उसके वहाँ पे जो करंट है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है दैट वी आर कंसिडरिंग. एक्स वाई इज द कंडक्टर. बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से इन वेक्टर नोटेशन में देखेंगे तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल प्रोपोर्शनल टू करंट एंड द लेंथ एलिमेंट डी एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अभी यहाँ पे फिगर में आप देखोगे तो जो कंडक्टर लिया है उसमें पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, दैट इज क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन. आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो क्रॉस दिखेगा. एंड करंट एलिमेंट है आपका आइडियल, तो उसमें स्ट्रेट आपने करंट एलिमेंट डी एल लिया है तो वहाँ पे करंट आता है आई डी एल. एंगल बिटवीन दैट एलिमेंट और रेडियस आर के बीच का एंगल थीटा है. टोटल करंट मूविंग इन द कंडक्टर यू कैन सी दैट इज आई. सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो बाय 4 आई डी एल क्रॉस आर. यहाँ पे एल डी एल और आर दोनों वेक्टर हैं, आई इज नॉट ए वेक्टर, एंड डिवाइड बाय आर क्यूब. जब आप इसको खोलेंगे तो डी एल आर साइन थीटा आएगा, दैट इज then this r will get cancelled out and becomes r square in the denominator. So final formula is dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. अभी mu 0 by 4 pi is a constant of proportionality. प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो ये कांस्टेंट आएगा. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. वैक्यूम में ये कांस्टेंट रहेगा. along the line of DL, अगर हम DL की डायरेक्शन में ही करंट मेजर करते हैं तो उस केस में एंगल थीटा हो जाएगा. अगर हमारा P पॉइंट जो है वो DL लेंथ के ऊपर ही है तो R कितना हो जाएगा 0 एंड थीटा इज ऑल्सो 0. उसी पॉइंट R तो 0 नहीं होगा, दैट R सम लेंथ पे अगर आप देखते हैं तो R विल बी हैव वैल्यू. लेंथ की जितनी पॉइंट पे आप करंट एलिमेंट से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं वो डिस्टेंस आर हो जाएगा. बट डी एल एंड आर विल बी इन द सेम लाइन, तो पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा 0, एंगल दोनों के बीच का थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर योर डी बी इज इक्वल टू 0. सो अलोंग द लाइन अगर आप फिगर में देखेंगे सीधी जो डॉटेड लाइन बनाई है वो डी एल की लाइन है. उस लाइन पे अगर आप कोई भी फील्ड मेजर करेंगे तो वहाँ पे फील्ड आपको 0 मिलेगा. एंड एनी अदर प्लेसेस राउंड द कंडक्टर यू विल गेट द फील्ड. हियर फॉर सम फीचर्स यू स्टडी बायोट-सावर्ट लॉ के सम फीचर आप पढ़िए, दैट यू गो थ्रू दिस. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, डिपेंड्स इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. लॉन्ग रेंज दूर पर हम देख रहे हैं ना, आर पी पॉइंट यू हैव टेकन इन आउटसाइड लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आइडियल. मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कहाँ है, जो करंट वायर में मूव कर रहा है उसके स्मॉल लेंथ पे हमने मेजर किया है मैग्नेटिक फील्ड.
फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, हाँ ये तो हमको परपेंडिकुलर लेना है. These points you have to mention when you are writing Biot-Savart law. Magnetic field line depends on dl and r vector. r dl और r vector पे depend करता है, that you understood. Then next one is the relation between epsilon naught and mu naught. Relation epsilon naught भी एक constant था, आपने उसमें पढ़ा है Coulomb's force में, that is permittivity to free space. Mu naught is the permeability of free space. When you take both together, then it will be epsilon naught mu naught. 4 pi ऊपर 4 pi नीचे 4 pi मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 4 pi epsilon naught हो जाएगा फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला mu naught by 4 pi. वैल्यू ऑफ mu naught by 4 pi is 10⁻⁻⁷. वैल्यू ऑफ 4 pi epsilon naught आपको पहले से पता है, that is 1/9 × 10⁻⁹. इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/3 × 10⁸ होल स्क्वायर. 3 × 10⁸ में कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि 3 × 10⁸ इज द स्पीड ऑफ लाइट. सो इन दिस वे एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, यू विल गेट द वैल्यू एज 1/c², वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. म्यू नॉट की वैल्यू पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 4 pi × 10⁻⁷ होती है. देन नेक्स्ट यू should know the comparison between Biot-Savart law and Coulomb's force law, because both the laws are radius dependent. तो दोनों में हम compare, because first law is of Coulomb's law is of electric field की वजह से आता है, और Biot-Savart law is because of magnetic field. तो they have some similarities and some differences. First, both are long range, both डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर, तो हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा, तो ये तो सिमिलैरिटी है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स आइडियल. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक Biot-Savart law and Coulomb's law. Third is electric field is along displacement vector joining source and the field point, while magnetic field is perpendicular to the plane containing displacement vector r and the current element IDL. डायरेक्शनली भी दोनों डिफरेंस हैं. फोर्थ, इन Biot-Savart लॉ ए dB डिपेंड्स ऑन एंगल. ये तो सिंपल देखकर फॉर्मूला देखकर ही आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि Biot-Savart लॉ में साइन थीटा आता है, Coulomb's लॉ में कोई एंगल डिस्क्राइब नहीं होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन Biot-Savart लॉ एंड Coulomb's लॉ. This is the very important one. It will come for 4 or 3 marks question. Biot-Savart law. You have to make the diagram also, learn the statement also, and explain it. Features also you have to learn. Thank you.